हेलो फ्रेंड्स, लर्न एंड अर्न चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये ऑप्शन सीरीज का सेकंड वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई नया वीडियो अपलोड होने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। अभी तक आपने हमारी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का और ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी का वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार ज़रूर देखिएगा। खुद लाइव टेस्ट कीजिएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा। अगर आपका कन्विक्शन आ जाए तो ही आप इस पर ट्रेड कीजिएगा। मैं मेरी तरफ से इसे ऐसी किसी प्रकार की एडवाइस नहीं देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि ओवाई क्या होता है, कॉल पुट क्या होते हैं, ऑप्शन चेन को कैसे देखा जाता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्रीक्स के बारे में। मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन ग्रीक्स कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, कैसे कैसे बनता है। ऑप्शंस के पढ़ेंगे हम ग्रीक्स। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे डेल्टा, उसके बाद में हम पढ़ेंगे गामा, फिर पढ़ेंगे वेगा और फिर पढ़ेंगे थीटा। डेल्टा, गामा, वेगा और थीटा, ये चार चीज़ों के बारे में हम ऑप्शन ग्रीक में जानने वाले हैं। इनका यूज़ हमें कैसे करना पड़ जाता है, कई बार इन चीज़ों को देखना पड़ता है हमें ऑप्शंस में, हैजिंग जो हम सीखते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ डेल्टा से। ये डेल्टा क्या होता है, देखिए। मान लीजिए आपका जो निफ्टी का स्पॉट है वो अभी 15,000 पर चल रहा है और आपने 15,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया है, या आपने 14,900 का कॉल ऑप्शन बाय किया है, या आपने 15,100 का कॉल ऑप्शन बाय किया है। ये तीनों हैं, ये तीनों कॉल ऑप्शंस आप बाय करते हैं। मान लीजिए 14,900, 15,000 या 15,100। तो कौन सा कॉल ऑप्शन खरीदने पर आपको बेनिफिट होगा। तो देखिए डेल्टा क्या दिखाता है। डेल्टा दिखाता है कि ये जो स्पॉट है 15,000 का स्पॉट है अभी, अगर ये 15,000 से 15,010 हो गया यानी 10 पॉइंट बढ़ गया तो ये सी कितनी बढ़ेगी, ये सी कितनी बढ़ेगी और ये वाली सी कितनी बढ़ेगी, तीनों अलग अलग प्राइस पर बढ़ेगी। तो वो कितनी कितनी बढ़ेगी इस चेंज को दिखाने का काम जो है वो डेल्टा करता है। ठीक है, डेल्टा ये दिखाता है कि अगर स्पॉट में चेंज आ रहा है तो वो सी कितनी बढ़ेगी उस चेंज को दिखाता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर चीज़ें एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की। ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन चेन खुलेगी और इस तरीके से ये अभी पूरा प्लेटफॉर्म खुल जाएगा सेंसिबल का। ये फ्री है, कोई इसका चार्ज नहीं है सेंसिबल का। आप इस पर सी फुल ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे तो ये एक अलग पेज खुल जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा और कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, पूछिए। आपको सीखना है सीखना है सीखना है, बस इसके अलावा और कोई बात नहीं। आपको लर्न करना है, ये सब चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए। यहाँ आप क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप सेटिंग में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। मैं अभी ये कुछ बंद कर देता हूँ, वाई चेंज बंद कर देता हूँ, आईवी बंद कर देता हूँ। मैं अभी ओनली देख रहा हूँ किसको, डेल्टा को। डेल्टा मैंने ऑन कर दिया। अब देखिए आप, ये डेल्टा मैंने ऑन कर दिया है और इसे मैं ले आता हूँ नीचे। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी निफ्टी का जो प्राइस है वो है 15,301। जो इसका एटीएम है वो 15,300 है। कल का आपको अगर रिवीजन याद हो, मार्केट अगर बुलिश होता है तो हम सीई बाय करते हैं, मार्केट अगर बेरिश होता है तो हम पीई बाय करते हैं। इसी तरह मार्केट अगर बुलिश है तो हम पीई को सेल करते हैं और अगर मार्केट बेरिश है तो हम सीई को सेल करते हैं। ये हमने कल सीखा था प्रीवियस वीडियो में। दूसरा हमने सीखा था कि ये जो स्ट्राइक प्राइस होता है इसे हम कहते हैं एटीएम। इसके इधर वाले सारे कहलाते हैं आईटीएम, इधर वाले कहलाते हैं आईटीएम। ये होता है ओटीएम और ये होता है ओटीएम। इतना हम कल वीडियो में देख चुके थे। ओआई वगैरह के बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ जाना था। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका है, आप पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, पूछिए, आपसे बिल्कुल फ्री है सब कुछ, आपको सीखना है बस, ये ध्यान दीजिएगा। अब बाद में कर रहा था डेल्टा की। डेल्टा होता क्या है, डेल्टा की बात चल रही थी। देखिए सर, अभी हम बाकी फैक्टर्स को एक एक को समझ रहे हैं तो हम एक एक पे बात करेंगे। बाकी डेल्टा, वेगा, गामा और थीटा, ये चारों मिलकर के जब साथ में बिहेव करते हैं तो उसके हिसाब से ऑप्शन की बिहेवियर चलती है। ऑप्शन के प्राइस कम ज़्यादा होते रहते हैं, प्रीमियम कम ज़्यादा होते हैं। लेकिन अभी मैं इंडिविजुअली एक एक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप एक एक पे ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा डेल्टा, मार्केट अभी 15,300 पर है। ये इसको 301 की जगह अपन 300 ही मान लेते हैं कि मार्केट अभी कहाँ है, 15,300 पे है। और मार्केट 15,300 से मान लीजिए 15,400 चली गई। ठीक है, मार्केट 15,300 पे थी, 300 से कहाँ चली गई, 400। तो कौन सा ऑप्शन कितना बढ़ेगा। तो मैंने आपको बताया था ये बीच वाले जो होते हैं स्ट्राइक प्राइस होते हैं। अब सर मैं 3 स्ट्राइक प्राइस से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो हमने स्ट्राइक प्राइस लिया है ये 15,300 का ही, एक स्ट्राइक प्राइस हमने ये ले लिया 15,300 वाला। एक हम ले लेते हैं सर ये 15,000 वाला,
और एक मैं ले लेता हूँ सर, जैसे मान लीजिए 14,700 में दिख रहा है, इसको ले लेता हूँ सर। आपके स्पॉट में जो चेंज आया है 15,300 पर था, 15,300 से कहाँ चला गया है 15,400, यानी 100 पॉइंट चेंज आया है, 100 पॉइंट बढ़ गया। तो क्या होना चाहिए था सर, इनके जो प्रीमियम है, जैसे ये 14,650 है, इसका प्रीमियम अभी कितना है, इसका प्रीमियम है 608 रुपये। अच्छा, ये जो 15,000 है, इसका प्रीमियम कितना है 308 रुपये, और ये जो 15,300 है, इसका प्रीमियम कितना है 52 रुपये। तो यहाँ स्पोर्ट में चेंज आया 100 रुपये का, 100 पॉइंट का, तो क्या इन सब में भी 100 पॉइंट का चेंज आएगा, यानी क्या इसमें 100 पॉइंट जुड़ जाएंगे, इसमें 100 पॉइंट जुड़ जाएंगे और इसमें 100 पॉइंट जुड़ जाएंगे, क्या क्या ऐसा होगा क्या? इसका प्रीमियम क्या 608 से 708 हो जाएगा क्या? क्या इसका प्रीमियम 308 से 408 हो जाएगा क्या? क्या इसका प्रीमियम 52 से 152 हो जाएगा क्या? नहीं सर। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कैसे प्रीमियम में चेंजेस आते हैं उसको समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, सिर्फ डेल्टा के आधार पर। इसमें थीटा वेगा गामा अभी यूज नहीं करते हैं सर। ये 14,700 की कॉल है, इसका हमने डेल्टा देखा तो वो है 0.98। कितना है 0.98, यानी अगर इस पॉइंट पर 100 पॉइंट का चेंज आएगा तो इसमें जो चेंज आएगा वो सर 0.98 यानी 98 पॉइंट का आएगा, क्योंकि 100 का चेंज ला रहे हैं ना, यानी 1 पॉइंट चेंज होगा तो चेंज आएगा 0.98 का। तो 100 पॉइंट चेंज हुए तो कितने का अंतर आया, 98 पॉइंट का डिफरेंस आ जाएगा। समझ रहे हैं सर? अगर ये जो हमारा स्पॉट है ये 1 पॉइंट बढ़ता तो इसमें जो पॉइंट में चेंज आता वो 0.98 आता, ये 100 पॉइंट बढ़ गया यानी 98 पॉइंट बढ़ जाएगा। इसका अगर हम डेल्टा देखें, ये देखिए कॉल डेल्टा लिख रखा है, इसका लिखा हुआ है 94। यानी अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि अगर ये 100 पॉइंट मूव करता तो ये कितना बढ़ता, बताइए। बिल्कुल सही, ये बढ़ता 94, क्योंकि इसका डेल्टा कितना है 0.94। चलिए तीसरे पे कोशिश कीजिए, इसका डेल्टा कितना है 0.51, यानी अगर ये 100 पॉइंट बढ़ता तो इसमें कितना चेंज आता, +51 का। दिख रहा है, स्पॉट तो 100 पॉइंट चेंज हुआ है, लेकिन इसमें जो मतलब चेंज आएगा वो 98 पॉइंट का आएगा, इसमें 94 का आएगा और इसमें कितने का आएगा 51 का आएगा। समझ में भाई आपको बात? मतलब अगर ये डेल्टा को हम समझे, ओनली ये जो लिखा हुआ है इसको अगर हम समझे, तो इस वाली कॉल का, ये जो है 14,600 की, इस कॉल में क्या होगा, अगर 1 पॉइंट का चेंज आता है तो इसमें चेंज आएगा 0.99 का, अगर इसमें चेंज आता है तो 0.94 का, इसमें आता है तो 0.85 का, 0.51 का। 1 पॉइंट के बदले में ऑप्शन की प्रीमियम इतनी बढ़ जाएगी। जैसे आप आउट ऑफ द मनी खरीदते हैं, कहते हैं ना आउट ऑफ द मनी, कई बार जल्दी जल्दी उनके प्रीमियम गलते, ऐसा होता है या वो बढ़ती नहीं है, वो स्पीड के कारण जरूर बढ़ जाए, बाकी डेल्टा के कारण वो बहुत धीरे बढ़ती है। जैसे देखिए इसका 0.02 है, यानी अगर मार्केट में 100 पॉइंट की मूवमेंट आएगी तो ये वाला जो कॉल ऑप्शन है 15,700 का, ये सिर्फ 2 पॉइंट ही बढ़ेगा। इसीलिए आईटीएम खरीदने के लिए ज़्यादातर कहा जाता है कि अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेड करना है तो आप आईटीएम खरीदिए, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। हमने देखा कि जितने भी आईटीएम हैं उनका डेल्टा ज़्यादा है, एटीएम का 50 के 0.5 के आसपास होता है। एटीएम चाहे आप इधर ले लीजिए चाहे पुट साइड ले लीजिए, और इसके बाद में ये जो बाहर के जो डेल्टा हैं, ओटीएम के जो डेल्टा हैं, वो हमेशा कम होते हैं 0.5 से। समझ में आ रहा है आपको? पुट साइड में देखते हैं, डेल्टा माइनस में लिखे हुए हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये समझना है कि इसका जो इसके आईटीएम किधर होंगे, इसके आईटीएम इस साइड में है ना, इसके आईटीएम इस साइड में है, तो इधर जो होंगे 0.50 से ज़्यादा होंगे और इधर जो होंगे 0.50 से कम होंगे, और जो ये जो एटीएम होता है उसका जो डेल्टा होगा 0.5 होगा। ये चेंजेस समझ में आ गए? अब यह माइनस से क्या मतलब है? माइनस से ये मतलब है हम हमेशा इसको प्लस में मानते हैं कि मार्केट अगर प्लस में जाएगा तो पुट जो है ना डेल्टा के हिसाब से 0.15 कम हो जाएगा, 0.89 कम हो जाएगा। अगर अपन यही डायरेक्शन नीचे की तरफ ले लें तो ये माइनस की जगह पॉजिटिव कहलाएंगे कि ये जो है ना -89 घट रहा था, यानी ये -0.89 बढ़ जाया करेगा। समझ में आ रही है? मतलब हम भी जानते हैं ना मार्केट नीचे जाता है तो पुट के प्रीमियम बढ़ते हैं। तो आप लोग डेल्टा से क्या समझते हो? मोटा मोटी समझो, इस प्लस माइनस के चक्कर में मत पड़ो। मोटा मोटी क्या समझ में आया कि आईटीएम जो होता है उसका डेल्टा ज्यादा होता है, यानी स्पॉट में जो चेंज आएगा उसका ज्यादा अच्छे तरीके से जो मतलब प्रभाव है वो किस पर पड़ेगा? आईटीएम पर पड़ेगा, इधर वाले पर और इधर वाले पर। और ओटीएम पर उसका प्रभाव कम पड़ता है क्योंकि ओटीएम का जो डेल्टा होता है वो बहुत कम होता है। डेल्टा समझ में आ गया आप लोगों को? डेल्टा क्या होता है? डेल्टा ये होता है कि स्पॉट में अगर एक पॉइंट का चेंज आ रहा है तो हमारे प्रीमियम में कितने का चेंज आएगा। अगर डेल्टा 0.95 है यानी 0.95 पॉइंट का चेंज आएगा, डेल्टा 0.50 है यानी 50 पॉइंट का चेंज आएगा। ये हमारा होता है डेल्टा, इसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा। तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि ये डेल्टा क्या होता है। डेल्टा के बाद में जो दूसरी चीज हमारे पास आती है वो है हमारा गामा। डेल्टा तो बहुत इजी है, डेल्टा में कोई दिक्कत आती ही नहीं है हमारी। गामा क्या होता है? गामा देखिए आप, अगर कोई ऑप्शन है, मान लीजिए ये ऑप्शंस चल रहे हैं, जब मार्केट का ये जो प्राइस है ये ऊपर की तरफ जाएगा तो अभी जैसे ये 15,300 है, ये हमारा एटीएम है, मार्केट 15,400 पर आ गया,
कहाँ गया 15,400 पर। तो अब जो एटीएम होगा वो क्या होगा 15,400। और हम जानते हैं कि जो एटीएम होता है उसका डेल्टा 0.5 के समथिंग होता है, 0.50 मान लेते हैं अपन, इस साइड भी इस साइड भी। यानी ये जो डेल्टा है जो अभी 21 है, 0.21 है, ये चेंज होकर के 0.50 आ जाएगा, 0.50 आ जाएगा। ऐसे इसका डेल्टा बढ़ जाएगा, इसका भी बढ़ जाएगा, इसका भी बढ़ जाएगा, इसका भी बढ़ जाएगा, और हो सकता है इनके डेल्टा भी बढ़ जाए। समझ में आ रही है बात। तो ये डेल्टा जो बढ़ेगा, ये जो डेल्टा बढ़ेगा वो कैसे बढ़ेगा, क्या उसकी स्पीड होगी बढ़ने की, इस चीज को डिस्क्राइब करता है कौन, गामा। कौन डिस्क्राइब करता है, गामा। गामा क्या करता है कि डेल्टा किस स्पीड से चेंज होगा, डेल्टा के चेंज होने की स्पीड को किसके द्वारा दिखाया जाता है, गामा के द्वारा दिखाया जाता है। चलिए देखते हैं एक बार, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेटिंग में गए, ये हमने डेल्टा ऑन किया था, अब हमने ऑन कर दिया गामा। एक मिनट, ठीक है, ये देखिए गामा, ये रहा, इस साइड में दिखाता हूँ मैं आपको, अच्छे से समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो ये देखा करो कि इनकी वैल्यूज कैसे है। तो देखिए एटीएम पर सबसे ज्यादा वैल्यू है 0.0033, उसके बाद में लगातार डिक्रीज होती जा रही है और उसके बाद में लगातार डिक्रीज होती जा रही है। ये 0.003 नहीं है, ये 30 है ना, 30 जानना इसको, ये 33 का मतलब कम मत समझ लेना, फिर 24, 60 और फिर ये कम होते जा रहे हैं, ठीक है। ये 1 नहीं है, ये 10 है, इस तरीके से। इतना तो आप समझते होंगे डेसिमल के बारे में। तो देखिए सबसे ज्यादा जो गामा होता है वो इसका होता है, क्यों, क्योंकि सबसे तेजी से परिवर्तन जो आता है ना इसी में आता है, क्योंकि जैसे ही स्ट्राइक प्राइस आगे या पीछे होगी तो इसके गामा में, वो डेल्टा में चेंज आना स्वाभाविक है। आप भी नहीं जानते हैं, अगर यहाँ से अप गई तो इसका डेल्टा तेजी से बदलेगा, यहाँ से डाउन गई तो इसका डेल्टा तेजी से बदलेगा, कॉल और पुट साइड का। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो गामा होता है वो 0.0033 होता है। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको कैसे। हल्का सा एक छोटी सी बात पर समझ लीजिएगा, गामा आमा इतना जरूरी नहीं है। अपन डेल्टा और थीटा, ये दो कॉन्सेप्ट बस आपके माइंड में अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ये दो क्लियर हो गए तो आप ऑप्शंस के बारे में बहुत कुछ कर सकते हो, फिर धीरे धीरे रिसर्च करते जाइए। आपको मार्केट में ही रहना है, कहाँ जाएंगे आप, मार्केट से सीख जाएंगे। गामा क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 पॉइंट का चेंज आ गया, 1 पॉइंट का चेंज आ गया, या मैं यूं कहूँ 100 पॉइंट का चेंज आ गया, 100 पॉइंट का। तो जो हमारा डेल्टा था 0.49 था, या इधर ले लेते हैं, कॉल साइड ले लेते हैं, इसको मैं कॉल साइड में ले लेता हूँ। कॉल साइड में जो डेल्टा था वो था 0.51, 0.51, यानी 100 पॉइंट का चेंज आया, डेल्टा के कारण जो प्रीमियम होगा उसमें 51 पॉइंट का चेंज आ जाएगा। लेकिन वो चेंज 51 पॉइंट का ही नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि देखिए जैसे 100 पॉइंट का चेंज आएगा जैसे ही, वैसे ही ये गामा है ना, इसका भी इफेक्ट होना चालू हो जाता है। यानी ये क्या करता है, अगर स्पॉट में 1 पॉइंट का चेंज आएगा तो जो डेल्टा है ना, डेल्टा डेल्टा जो 0.51 है ना, इसमें कितना चेंज आएगा उसको बताता है गामा। इसमें चेंज आ जाएगा जैसे 0.51 और प्लस 0.0033। यानी अगर मार्केट 1 पॉइंट अप जाता है तो डेल्टा तो आपका 0.51 है, लेकिन मार्केट 1 पॉइंट ऊपर गया है तो उसमें चेंजेस आएगा, जो प्रीमियम है स्पॉट का उसमें चेंजेस आएगा, सॉरी स्ट्राइक का, उसमें आएगा 0.51 का। और ये जो डेल्टा है ना ये भी चेंज हो जाएगा, और उसके साथ साथ डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी 0.5133, क्योंकि आपको भी पता है ना जब जैसे जैसे मार्केट आता जाएगा तो इस डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी, तो वो किस हिसाब से बढ़ेगी, इस स्पीड से। जैसे अगर ये 100 पॉइंट बढ़ गया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उस जो वो जो कॉल है उसका जो डेल्टा है वो हो जाएगा 51.33। ये जो 0.0033 है ना, ये बढ़ करके ऐसा हो जाएगा। एक नॉर्मल रफली कैलकुलेशन में आपको समझा रहा हूँ। तो एक तरीके से आप यूं समझ लिए, डेल्टा क्या करता है, डेल्टा ये करता है कि स्पॉट में जो चेंज आएगा उसके अनुसार प्रीमियम में कितना चेंज आएगा ये बताता है डेल्टा, और डेल्टा में कितना चेंज आएगा वो बताता है कौन, गामा। गामा सबसे ज्यादा कहाँ होता है, एटीएम पर होता है, बाकी ऊपर नीचे होता है। ये दो चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि एक तो होता है डेल्टा, एक होता है गामा। मेन मेन चीजें मैंने आपको बता दी है, डेल्टा और थीटा अच्छे से दिमाग में क्लियर कर लेना। अब चलिए अगला चलते हैं, वेगा। ये वेगा क्या होता है सर, वेगा को आप सीधे सीधे सिंपल भाषा में सुन ले, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी को बताता है कि एक ऑप्शन के प्राइस में, ऑप्शन का जो प्राइस है उसमें कितना चेंज आएगा, ठीक है। उसको दिखाने के लिए किसका यूज किया जाता है, वेगा का। देखिए एक बार सेटिंग में जाते हैं और यहां हम लगा देते हैं वेगा। ये आपका वेगा भी आ गया, ये देखिए ये आपका वेगा आ गया। ये क्या है, कॉल और पुट के लिए सेम होता है, ये आपका वेगा है। 3.2 सबसे ज्यादा वही है, और इससे इधर जाते ही कम, इधर जाते ही कम। अब वोलेटिलिटी क्या होती है, देखो साहब, ऑप्शन के प्रीमियम, वेगा, वेगा को निकाला कैसे जाता है, वेगा को निकालने का फॉर्मूला क्या है कि एक ऑप्शन के प्रीमियम में जो चेंज आ रहा है, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम, इसको हम डिवाइड कर दे अगर किससे, चेंज इन वोलेटिलिटी से, कि वोलेटिलिटी में कितना चेंज आया है।
तो उससे हम निकाल सकते हैं वेगा की वैल्यू जो यहाँ पे दिखी हुई है। इसको आप देखो सिंपल भाषा में यूँ समझ लो, वेगा का मतलब हम यूँ मानते हैं कि अगर वोलेटिलिटी में चेंज आता है तो ऑप्शन के प्रीमियम कितने चेंज होंगे, ऑप्शन के प्रीमियम कितने बढ़ेंगे, उसको दिखाने के लिए वेगा का यूज़ किया जाता है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है, आप इतना सा ध्यान रख लें कि वोलेटिलिटी जब बढ़ती है, वोलेटिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो ऑप्शंस के प्रीमियम जो हैं, ऑप्शन के प्रीमियम जो हैं वो बढ़ते हैं। आप इतना सा ध्यान रखेंगे, वोलेटिलिटी जब भी बढ़ती है तो ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ते हैं, और वोलेटिलिटी जब भी घटती है तो ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा तेजी से गलते हैं। ठीक है, और वोलेटिलिटी होती क्या है, वोलेटिलिटी एक तरीके से फियर को दिखाती है। मैं फियर ना कह करके यूं कहूं कि मार्केट में एक ऐसी स्थिति को दिखाती है कि वहां लोग ये मानते हैं कि कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी अपन ये मानते हैं बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन एक पल ऐसा आता है जैसे बजट वाला दिन। बजट वाले दिन क्या होता है, किसी को नहीं पता होता है कि इस पिटारे में क्या है, क्या निकलने वाला है। तो लोगों की कुछ की अपेक्षा होती है ऊपर जाएगा बहुत भयंकर तरीके से, गिरेगा बहुत भयंकर तरीके से। तो इस दिन जो फियर है, या ये मैं कहूँ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के प्रति जो लोगों की सोच है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो इस दिन वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है, वोलेटिलिटी बहुत भयंकर तरीके से हाई होती है, वेगा बहुत बढ़ा हुआ होता है, और इस कारण ऑप्शन के प्रीमियम बढ़े हुए होते हैं। और जैसे ही वोलेटिलिटी डाउन होती है, वेगा डाउन हो जाता है और ऑप्शन के प्रीमियम घट जाते हैं। तो इस वोलेटिलिटी का हम कैसे पता लगाएं, कैसे देखें, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये इंडिया विक्स नाम का एक आप सर्च करेंगे, इंडिया विक्स मिल जाएगा। इसको देख करके आप पता लगा सकते हैं। जैसे आज हम देखें, अगर आज हम देखें तो ये 10.77% आज हम अगर इसे देखें तो ये 10.77% बढ़ा हुआ है, 20.87। कल ये क्लोज हुआ था 18.84 पे, आज जो है 20.87। यानी आज हम कह सकते हैं कि मार्केट में आज वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, वेगा बढ़ा हुआ है। समझ गए आप, नॉर्मली एक नॉर्मल, मैं आपको हमेशा सिंपल चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वेगा अगर देखना हो, वॉलेटिलिटी देखनी हो, इंडिया विक्स लगाइए, देख लीजिए। अगर ये बढ़ रहा है तो मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, अगर ये घट रहा है तो इसका मतलब वॉलेटिलिटी कम है। तो अगर ये बढ़ेगा हम ऑप्शन बाइंग की तरफ जा सकते हैं, अगर ये घटेगा तो हमें ऑप्शन सेलिंग का सोच सकते हैं। ठीक है, मोटा मोटी ये आइडिया हमें लग जाता है। इसके बाद में हमारे पास सबसे लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है थीटा। ये थीटा क्या है, थीटा ये है सर, थीटा का मतलब आप एक तरीके से यूं समझ लिए, सीधा सीधा टाइम टू एक्सपायरी, एक्सपायरी में जो टाइम होता है। अब इसको समझने से पहले हमें एक कंसेप्ट समझना होगा, तो चलिए अपन उसको शुरू करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी अपन ये 27 मई का एक्सपायरी का ऑप्शन लगा के बैठे हैं, मैंने कल थोड़ा बहुत सिखाया भी था। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू जो मैंने बताया था, वो टाइम वैल्यू अपन निकालना सीखते हैं। देखिए सर, मार्केट जो है अभी 15,301 पर है, 15,300 राउंड फिगर मान लेता हूं मैं, ठीक है। और इसको देखता हूं मैं 15,000 वाले को, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 300 का। यानी इनके जो प्राइजेस है उनमें भी डिफरेंस 300 का ही होना चाहिए था। अब ये अभी प्राइस कितना है, 308, और यहाँ इसका डिफरेंस है 300। तो ये जो 8 रुपीज 50 पैसा है, ये क्या है सर, ये इसकी टाइम वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू इसकी कितनी होनी चाहिए थी, इसकी होनी चाहिए 300, लेकिन अभी कितनी है 308.50। यानी 8.50 जो है ना, वो इसमें टाइम है, वो इसमें थीटा है। इतनी सी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, आप थीटा निकाल सकते हैं। जैसे मैं देखो आगे निकाल के देखता हूँ, यही 15,000 याद रखना, 308 था, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस होता है 8.50 पैसे का ही थीटा था। लेकिन अब मैं एक्सपायरी चेंज करता हूँ सर, ये 27 मई की एक्सपायरी की जगह मैं एक्सपायरी लाता हूँ 3 जून की। ये एक्सपायरी ध्यान दीजिएगा, ये एक्सपायरी की डेट मैंने बदल दी है, ये 3 जून कर दी है। 3 जून अगर मैं एक्सपायरी की डेट करता हूँ सर, तो आप देखिएगा ज़रा, यही सर 15,000। अब इसकी वैल्यू कितनी है 351, और ये वही एटीएम तो वही रहेगा। अब इसमें डिफरेंस है सर 300 का, जबकि यहाँ का जो है 300 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना है 351। तो यानी जो 51 पॉइंट जो है, ये क्या है, ये टाइम है सर। क्यों, क्योंकि 3 जून की एक्सपायरी में अभी टाइम है ना, अभी डेट कितनी है 26 मई तो हुई है अभी, और अभी डेट कितनी है 3 जून, यानी अभी टाइम है, तो इसलिए इसमें थीटा ज़्यादा है। समझ गए आप इस चीज़ को, थीटा समझ में आ गया, टाइम समझ में आ गया। अब होता क्या है सर, टाइम को तो खत्म होना है, टाइम कभी भी बढ़ता थोड़ा है, टाइम तो हमेशा घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो उसके घटने की स्पीड क्या होगी, इसको हम पता लगाते हैं थीटा से। ये थीटा ऑन कर दिया सर। अब समझिएगा, सपोज दैट सर, मार्केट आज बंद हुआ है 15,300 पर, एक दिन बीत गया पूरा, वन डे पूरा खत्म हो गया, और अगले दिन मार्केट ओपन हुआ 15,300 पर। उस दिन मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ और मार्केट फिर खत्म हो गया 15,300 पर, कुछ भी नहीं हुआ। आप मान लीजिए, एक बार यूं समझिए, यानी मार्केट में कुछ भी नहीं हो रहा, ना मार्केट बढ़ रहा है ना मार्केट घट रहा है, जहां है वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो सर ये जो ऑप्शन का प्रीमियम है 141 रुपीज, यहाँ जो कॉल का प्रीमियम है, यहाँ जो कॉल का प्रीमियम है ये रहा 146 रुपीज। सर इनके साथ क्या होगा, थीटा क्या करता है, थीटा क्या दिखाता है, तो आइए सर थीटा देखते हैं। थीटा दिखा रहा है सर -9। यानी अगर मार्केट जहां है वहीं का वहीं खुले, वहीं का वहीं बंद हो जाए, मार्केट में कुछ भी एक्शन ना हो, तो सर हर एक दिन में इसको 9 पॉइंट डाउन होना है। इसका प्रीमियम -9 हो जाएगा और इसका प्रीमियम भी -9 हो जाएगा। ये थीटा कहलाता है सर।
इस थीटा को भी आप देखेंगे तो ये एटीएम और एटीएम के आसपास ज़्यादा होता है, जबकि एटीएम से जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हैं ये थीटा कम होता जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मतलब एटीएम पर थीटा सबसे ज़्यादा होता है। इसको चिप्स और हवा का कंसेप्ट भी बता सकते हैं अपन कि जैसे ये 15,000 था और ये 15,000 से 15,300 है, तो इसमें कितने पॉइंट का डिफरेंस है? 300। और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो 351 है, यानी इसमें अपन ये कहते हैं 51 रुपए की तो इसमें हवा है। जैसे चिप्स का पैकेट खरीदते हैं ना अपन, तो उसमें जो काम की चीज़ होती है वो क्या होती है? ये 300। तो काम की चीज़ जो है, चिप्स जो है वो 300 है और हवा जो है ना वो 51 रुपीज़ है। ठीक है, इसको टाइम मानते हैं हम, टाइम होता है ये। तो ये जो टाइम होता है ये पर डे, अगर मार्केट में कुछ भी चेंज नहीं आया तो पर डे ये कितना कम होगा, वो होता है थीटा। समझ में आ रहा है आपको? तो सर अब आप समझिए कि हमारे फ्रेंड ऑप्शन बाय करती टाइम, ऑप्शन अगर हम बाय कर रहे हैं तो हमारे फ्रेंड कौन कौन हुए? डेल्टा तो है ही हमेशा फ्रेंड, डेल्टा की वजह से तो ये तो ऑप्शन बाय में भी होगा, ऑप्शन सेल में भी होगा। इसके अलावा गामा, गामा जितना बढ़ा हुआ होगा हमारे डेल्टा के प्रीमियम उतने ही डायरेक्शनली अगर होते हैं तो। और सबसे ज़्यादा होता है वोलेटिलिटी, वेगा लिख देता हूँ मैं इसको शॉर्टकट में, डेल्टा, गामा और वेगा, ये हमारे ऑप्शन बाय में मदद करते हैं। डेल्टा और गामा तो उधर सेलिंग में भी मदद करेंगे, लेकिन वोलेटिलिटी जो है ना मदद करती है ऑप्शन बाय में। ऑप्शन बाय में सबसे ज़्यादा दुख कौन देता है? दुख सर हमारा जो अपोनेंट है वो सबसे ज़्यादा है थीटा सर। अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं आती तो ये थीटा तो गलता रहता है, क्योंकि टाइम चलता रहता है और थीटा को गलना है, उसके प्रीमियम गलते जाने, कहते हैं ना अपन प्रीमियम गलना है, वो इस थीटा की वजह से गलते हैं। कितने गलते हैं सर? वो आप इस थीटा के सामने आकर के देख सकते हैं कि हर दिन वो कितना गलेगा अगर उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आते। ठीक है, अच्छा ऑप्शन सेल करते टाइम सबसे साथ कौन होता है? वो सर थीटा होता है सर। और सबसे ज्यादा दुश्मन कौन होता है? वीगा होता है सर। वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब प्रीमियम बढ़ेंगे, वहां गलेंगे कम, गलने की स्पीड कम होगी। वोलेटिलिटी घटेगी तो हमारा थीटा अच्छे से काम करेगा और हमें ज्यादा फायदा होगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक बार रिवीजन करा देता हूं। डेल्टा क्या होता है? स्पॉट के प्राइस में जो चेंज आ रहा है उसके अनुसार प्रीमियम के प्राइस में कितना चेंज आएगा ये हम पता लगा सकते हैं डेल्टा देख करके। और गामा क्या होता है? गामा होता है कि डेल्टा में कितना चेंज आएगा वो गामा बताता है। वेगा, वेगा क्या दिखाता है? ये वोलेटिलिटी को दिखाता है। वोलेटिलिटी अगर बढ़ रही है तो हमें बाय की साइड जाना चाहिए, ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे। वोलेटिलिटी अगर घट रही है तो हमें सेल साइड में जाना चाहिए, ऑप्शन के प्रीमियम गलेंगे। इसके अलावा आता है थीटा। थीटा क्या होता है? अगर मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है या हो भी रहा है तो भी इस प्रीमियम को गलना ही है। ये ध्यान रखिएगा। आप कहीं ऐसे देखिए सर कुछ नहीं हो रहा तो ही गलता है, नहीं नहीं सर हो रहा है तो भी गलेगा, पर ये वैल्यू जो है ना वो चेंज होती रहती है फिर, क्योंकि देखो डेल्टा बढ़ा रहा है, गामा बढ़ा रहा है, वेगा भी बढ़ा रहा है, मान लो थीटा घटा रहा है, तो अब इन चारों को कंबाइन करोगे तभी तो ऑप्शन के प्रीमियम डिसाइड होंगे। तो इनकी कैलकुलेशन बहुत टफ टाइप की हो जाती है ना। कंप्यूटर कर रहा होता है, बता रहा होता है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम इतना सा जान सकते हैं कि डेल्टा स्पॉट में जो चेंज आया उसके अनुसार चेंज, गामा डेल्टा में कितना चेंज आया उसको दिखाता है, वेगा वोलेटिलिटी को दिखाता है, और थीटा, थीटा दिखाता है टाइम डिके को कि कितना टाइम गलना है। और सर चिप्स और हवा का कंसेप्ट सीख लीजिएगा। ये 15,000 है, ये 300 है, इसकी वैल्यू 351 है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 300 का। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 300, लेकिन कितनी है? 51। यानी अगर इसको गलना है तो इसको एक्सपायरी के दिन ये 51 पॉइंट इसमें से गल जाने हैं। समझ में आया सर? एक पुट की साइड में भी मैं कैलकुलेट करना सिखा दूं। जैसे सर ये देखिए 15,600 है और ये 15,300 है, यहाँ जो डिफरेंस है वो कितने का है? 300 का। इस 600 में 329 इसकी वैल्यू है, यानी इस साइड में जो थीटा है वो 29 पॉइंट का है। समझ गए? इस साइड में थीटा ज़्यादा है, इस साइड में थीटा कम है 300 पॉइंट की दूरी पर। ठीक है, ऐसा हो जाता है कई बार, आप देखेंगे सीखेंगे तो जानेंगे। एक देखिए सर कल वो लिक्विडिटी इलिक्विडिटी बताया था, ये जीरोधा में बहुत अच्छा काम है। ये जो निशान जहां बने होते हैं ना, समझ जाइए वो जो ऑप्शन प्रीमियम है, वो ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस है वो इलिक्विडेट है, यानी इसमें कम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। हो तो रही है इसमें ट्रेडिंग, इलिक्विडेट है, तो जीरोधा इनमें कई बार ट्रेडिंग अलाउ नहीं करता है। तो होप सर आपको ये ऑप्शंस के ग्रीक समझ में आएंगे। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उससे मैं आपको स्ट्रेटेजी बनाना शुरू करूंगा, स्ट्रेटेजी समझाना शुरू करूंगा और बहुत अच्छे से एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। अगर इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया हो या सर कोई डाउट हो या मेरे से कुछ गलत समझा दिया हो मैंने, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझसे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करके मुझसे जरूर संपर्क कीजिएगा। और सर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें वास्तव में शेयर मार्केट को सीखना है, जानना है, समझना है। थैंक यू सर।